स्मॉल कैप फंड के कैटेगरी में निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड इंडिया का प्रोमिनेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो मेनली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उसमें टॉप 250 कंपनीज के बाद वाली कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज होती है। स्मॉल कैप कंपनीज की सबसे खास बात ये होती है कि इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिटर्न, रिस्क और पोर्टफोलियो एलोकेशन। तो सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड को उसके बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI से कंपेयर करेंगे और इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी के बाकी दूसरे फंड से भी कंपेयर करेंगे और ये कंपैरिजन हम डिफरेंट टाइम हॉरिजन में करेंगे जैसे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर। लास्ट 1 ईयर में आप देखोगे मार्केट ओवरऑल गिरा हुआ है, चाहे निपन हो या बेंचमार्क इंडेक्स हो या स्मॉल कैप कैटेगरी का बाकी फंड्स, आपको सब में निगेटिव रिटर्न दिखेंगे। निपन इंडिया -4.08%, इंडेक्स -5.30% और कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है -4.24%। यहाँ पे साफ दिख रहा है निपन इंडिया इंडेक्स और कैटेगरी फंड के कंपैरेटिवली कम गिरा है। वैसे स्मॉल कैप फंड को 1 ईयर के रिटर्न से जज करना गलत होगा क्योंकि असली स्टोरी हमें लॉन्ग टर्म में दिखने को मिलेगा। 3 इयर्स में निपन इंडिया ने दिया है 21.19% का रिटर्न। इंडेक्स का रिटर्न है 3 इयर्स में 19.34% और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का एवरेज रिटर्न है 20.11%। तो 3 इयर्स में निपन इंडिया ने इंडेक्स और कैटेगरी दोनों को ही बीट किया है। 5 इयर्स में निपन ने दिया है 26.33% का रिटर्न, इंडेक्स ने दिया है 20.67% और कैटेगरी ने दिया है 22.53% का रिटर्न। 5 इयर्स में तो क्लियरली निपन इंडिया आउट परफॉर्मर रहा है। हर साल इंडेक्स से 6% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। 10 इयर्स में ट्रस्ट टेस्ट होता है तो निपन इंडिया ने 10 इयर्स में 20.65% का एनुअल रिटर्न दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स ने 14.69% का रिटर्न और कैटेगरी ने 17.21% का रिटर्न दिया है एनुअली। लॉन्ग टर्म में निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इंडेक्स से 6% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज से 3.5% एक्स्ट्रा। इससे ये पता चलता है फंड सिर्फ लक से नहीं बट स्किल से चला है। अगर 5 इयर्स की रिटर्न देखे तो टोटल 24 स्मॉल कैप फंड में से ये सेकंड नंबर पे है और लॉन्ग टर्म में यानी कि 10 इयर्स में एकदम टॉप नंबर 1 पे बेस्ट परफॉर्मर है। रिटर्न तो देख लिया है हमने, अब रिस्क देख लेते हैं। स्मॉल कैप फंड नेचुरली वेरी हाई रिस्क के होते हैं। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में ज्यादा गिर सकता है, रिटर्न स्मूथ नहीं होते और ऐसे फंड्स के लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स चाहिए। देखो, हाई रिस्क का ये मतलब नहीं होता कि बैड फंड है, बट इसका ये मतलब है कि फंड ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। निपन इंडिया इंडेक्स और कैटेगरी के बाकी स्मॉल कैप फंड्स के मीन रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो निपन इंडिया का एवरेज रिटर्न है 21.68%, इंडेक्स का है 20.50% और कैटेगरी का है 20.69%। ऑब्वियसली निपन इंडिया का रिटर्न ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है रिटर्न कितना ऊपर नीचे होते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो हो तो मतलब रिटर्न स्मूथ है और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो रिटर्न जस्ट उसका उल्टा रोलर कोस्टर की तरह होता है। तो निपन इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.57 और अगर हम इसे इंडेक्स और कैटेगरी से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो दोनों से निपन का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 18.98 और कैटेगरी का है 17.34। मतलब निपन इंडिया का अप्स एंड डाउन कंट्रोल में है। शार्प रेशियो का मतलब है जो रिस्क लिया है उसके बदले कितना रिटर्न मिला। निपन इंडिया का शार्प रेशियो है 0.93, इंडेक्स का है 0.75 और कैटेगरी का है 0.84। हायर शार्प रेशियो बेटर होता है, मतलब निपन ने जितना रिस्क लिया है उससे बेटर रिटर्न दिया है। निपन का शार्प रेशियो इंडेक्स और कैटेगरी से ज्यादा है। बीटा ये बताता है कि फंड इंडेक्स के कंपैरेटिवली कितना मूव करता है। निपन इंडिया का बीटा है 0.85 और कैटेगरी का है 0.88। अगर बीटा 1 से कम है इसका मतलब इंडेक्स के कंपैरेटिवली कम गिरेगा। अगर मार्केट 10% गिरता है तो फंड 8.5% गिरेगा। स्मॉल कैप फंड होते हुए भी फंड थोड़ा डिफेंसिव है। कैटेगरी का एवरेज बीटा है 0.88। अल्फा का मतलब ये है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। निपन इंडिया का अल्फा है 3.27 और कैटेगरी का है 1.89। पॉजिटिव और हाई अल्फा ये शो करता है कि मैनेजर ने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट पार्ट है पोर्टफोलियो एलोकेशन। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 96.17% इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी में है, 0% डेट में और 3.83% कैश में है रिडेम्पशन हैंडल करने के लिए। ये फंड प्योर इक्विटी एग्रेसिव ग्रोथ फंड है। अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें इक्विटी को तो हम देखेंगे 65.93% इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप में और वैसे भी सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप फंड को मिनिमम 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है। तो निपन इंडिया का मेन ड्राइवर स्मॉल कैप फंड है जहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप में 14.3% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप का 13.53% का है जो थोड़ा ग्रोथ
एंड थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इस पोर्टफोलियो से हमें ये समझ आता है कि ये फंड ट्रू स्मॉल कैप फंड है, डिफेंसिव नहीं है बट ग्रोथ ओरिएंटेड है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो ये फंड सुटेबल हो सकता है। बट सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट होती है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने तरफ से रिसर्च जरूर करें। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड की एनालिसिस मैंने बस एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। फर्दर इस स्मॉल कैप की होल्डिंग्स देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले सेक्टर देखते हैं और पता करते हैं कि फंड ने कौन से सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 20.06% एलोकेशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसमें आता है रोड, रेलवेज, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा कंपनीज। सेकेंड टॉप एलोकेशन है 16.18% का फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे कि एनबीएफसी, स्मॉल बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज। थर्ड है 15.33% का कंज्यूमर साइक्लिकल सेक्टर में, जैसे ऑटो, कंजम्पशन एक्सेट्रा। फोर्थ है बेसिक मटेरियल में 11.01%, जिसमें आते हैं सीमेंट, मेटल्स, केमिकल्स। उसके बाद है 10.83% कंज्यूमर सेक्टर में, जिसमें आते हैं एफएमसीजी एंड एसेंशियल्स। 8.81% का इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर में, जैसे फार्मा, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। इस फंड का फंड मैनेजर मार्केट के मूड के हिसाब से सेक्टर को घुमाते रहता है और इसी को हम एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। फंड का पैसा कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम फंड को क्लोजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 4.27% ट्राई पार्टी रेपो में रखा हुआ है। ट्राई पार्टी रेपो कोई स्टॉक नहीं है बल्कि सेफ पार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। 2.72% मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में एलोकेटेड है। 1.95% एचडीएफसी बैंक, 1.48% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1.38% करूर व्यास बैंक एंड 1.25% भारत हेवी इलेक्ट्रिकल में इन्वेस्टेड है। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि फंड सिर्फ स्टॉक्स नहीं, लिक्विडिटी भी मैनेज करती है। बैंकिंग, इंफ्रा पे क्लियर फोकस है। हर स्टॉक में 2.4% से ज्यादा वेटेज नहीं है। फंड डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करता है। फंड मैनेजर एक्टिवली बट कंट्रोल्ड बेट्स ले रहे हैं। ये फंड एक ही स्टॉक पर डिपेंडेंट नहीं है और मार्केट के हिसाब से पैसा घुमाते रहते हैं। तो ये था हमारा निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक शॉर्ट एनालिसिस। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।